नेपाल कहने को तो भारत का बहुत ही करीबी देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में काफी गहमागहमी देखने को मिली। वजह है नेपाल का चीन की बातों में आकर भारत के कई हिस्सों को अपने देश का हिस्सा बता देना, जो चीन तो काफी समय से करता आ रहा है, हालांकि साबित कभी नहीं कर पाया है। नेपाल भी साबित नहीं कर पाया है, लेकिन जब से उसने भारत के 3 हिस्सों को चीन की बातों में आकर अपने नक्शे पर दिखाया है, तब से भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों में कड़वाहट देखने को जरूर मिली है। हालांकि अब लग रहा है जैसे नेपाल भारत की ताकत का अंदाजा लगाकर भारत के बढ़ते रुतबे को देखकर भारत से संबंध फिर से घनिष्ठ बनाने के बारे में सोच रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल ने काला पानी पर अपना दावा छोड़ दिया है। जी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले जिस काला पानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा किया था, लग रहा है अब नेपाल ने उस दावे को छोड़ दिया है। नेपाल ने जनगणना को लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात भारत के लिए यही है कि इसमें पिथौरागढ़ जिले के कालापानी क्षेत्र का डेटा शामिल नहीं है और अब हर लिहाज से नेपाल के इस महत्वपूर्ण कदम की चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि जनवरी 2022 में जारी की गई नई प्रारंभिक जनगणना रिपोर्ट में कालापानी क्षेत्र को नेपाल ने शामिल किया था। नेपाल इस इलाके पर अपना दावा ठोकता रहा है। इस इलाके में पड़ने वाले गंजी, नाबी और कुटी गांव का वो डेटा अपनी जनगणना रिपोर्ट में दिखाता रहा है, लेकिन शुक्रवार को जो फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है उसमें काला पानी के 3 गाँव का डेटा मिसिंग है। इसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि भारत के काला पानी क्षेत्र पर नेपाल ने अपना दावा वापस ले लिया है। हालांकि ये नेपाल की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि जिन 3 गांव की यहाँ बात हो रही है वहाँ का वास्तविक डेटा इकट्ठा करने के लिए नेपाली अधिकारियों को यहाँ जाने की इजाजत है ही नहीं। नेपाली मीडिया ने वहाँ के डिप्टी चीफ स्टैटिस्टिक्स अधिकारी नवीन श्रेष्ठ के हवाले से बताया, हम इन इलाकों में नहीं जा सके क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, लेकिन हमने अनुमान लगाया है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 500 से कम है। सत्यापन मुश्किल है, इसलिए हमने इस क्षेत्र की आबादी को फाइनल रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों ने खुद को भारत का हिस्सा करार दिया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये तीनों गांव, ये पूरा कालापानी क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ भारत का ही हिस्सा है। हम भारत का हिस्सा थे, हैं और हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेंगे। तो क्या अगर नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है, जबकि जनगणना रिपोर्ट बनाने के लिए वो यहाँ अपना एक अधिकारी तक नहीं भेज सकता है? आपको याद हो तो मई 2020 में ये मुद्दा खूब जोर शोर से उछला था। उस वक्त नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, जो कि अपनी चीन की करीबियों की वजह से जाने जाते हैं, भारत के खिलाफ खूब रणनीतियां बना रहे थे। उन्होंने ही उस वक्त दावा किया था कि भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल के क्षेत्र हैं। नेपाल की संसद ने तो राजनीतिक मैप में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था और इसे अपना क्षेत्र दिखाया था। हालांकि अब नेपाल के अधिकारी अपनी जनगणना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन क्षेत्रों में भारतीय अधिकारियों का साथ नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भारतीय अधिकारी अपने क्षेत्र की जनगणना तुम्हें करने ही क्यों देंगे? काला पानी हमारा क्षेत्र है, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भी भारत का ही हिस्सा है, तो भला नेपाल के अधिकारियों को यहाँ की जनगणना करने की इजाजत दी ही क्यों जाएगी? हम मान तो अब ये रहे हैं कि अब काला पानी पर नेपाल ने अपना दावा छोड़ ही दिया है, और अभी छोड़ा नहीं भी है तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चाहे काला पानी, चाहे लिपुलेख और चाहे लिम्पियाधुरा, ये भारत का ही हिस्सा है और नेपाल कभी इनकी तरफ आंख उठाकर ना देखे तो उसके लिए बेहतर होगा।